अहिंसा के परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघीय उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा वंदन नमन व सुख साता पृछा। हम सबके अनंत पुण्य से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारविंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव बहुत ही गंभीर सरल सहज रूप से हमें आगम वाणी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को बार बार वंदन नमन व सुख साता पृछा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप परिवर्तनी महासाध्वी श्री उत्तर भारतीय परिवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री पंजाब विरंगना कोटकिल कंठी महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब की सुशिष्या श्रुत भारती महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज साहब आदि ठाना। दुख आता है आप सबके स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में तपस्वी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उत्पाद तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री दिवा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब आज इनका बेला तप है। महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप परिवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास आगम रथिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब उपवास दिव्य साधिका जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास सभी तपस्वी गुरु भगवंतों को तप की सुख साता पृछा व बहुत बहुत अनुमोदना। अब मैं पूज्य गुरुदेव की चरणों में वंदन निवेदन करती हुई कहती हूँ, आप हमें हम सबको आगम वाणी देने की कृपा करें। मथीन वंदानी नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सवताहुण केशो पंच नमोकारो सव पावकणसनो मंगलानंद संवेदन
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री आचार्य सूत्र के वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा सुनाया जा रहा है। कल पांचवा उद्देशक समाप्त हुआ था, जिस समय वनस्पति काय के संबंध में कहा था, जो आत्मा वनस्पति काय के जीवों के आरंभ समारंभ को तीन करण तीन योग से छोड़ देता है, वह परिज्ञात कर्म मुनि है। अब छठा उद्देशक प्रारंभ होगा, जिसमें त्रस काय के जीवों के संबंध में वर्णन है। जहाँ त्रस काय ने दो इंद्रियों से लेकर के पंच इंद्रिय जीवों तक का ग्रहण किया है। उत्तराध्ययन सूत्र में, जीवादिगम सूत्र में दो इंद्रियों से लेकर पंच इंद्रियों तक इनको तो उदार त्रस कहा है, लेकिन तेजस काय वायु काय को भी वहां पर त्रस के रूप में दिया गया है। कितने स्थानों पर पृथ्वी काय आदि पांच जो काय है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनको स्थावर कहा है। और द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक त्रस काय कहा है। तो जो छह काया का जो वर्णन किया, पृथ्वी काय से लेकर त्रस काय तक, इस उद्देशक में जो त्रस काय के रूप में जीव ग्रहण किए गए हैं, वे द्विंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक के हैं। तेजस काय का वर्णन हो चुका है, वायु काय का जो वर्णन है वह सातवें उद्देशक में आएगा। तो त्रस काय के संबंध में अब वर्णन आ रहा है। ते वेमी कंति में तसा पाणा तंजहा अंडया ओयया जराउआ रसया संसेया समुच्छिमा उभिया उवबाया एस संसारे की पबुच्चाई से वेमी, से वह, बेमी अहम के साथ लगता है, बेमी के साथ अहम लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन अहम का अर्थ तो जहां पर आएगा ही, क्योंकि बताया था
बेमी ये अर्धमागधी का शब्द है, संस्कृत रूप बनता है व्रवीमि, और ये लकारों में क्रियाओं में उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है ब्रवीमि। बेमी मतलब मैं बोलता हूँ, कहता हूँ। तो अहम ब्रवीमि या अहम बेमी कह लो, चाहे बेमी कह लो, ब्रवीमि कह लो, अर्थ यही आएगा, मैं कहता हूँ। तो से के साथ अहम का ग्रहण होगा, तो जिसमें आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी आदि निर्ग्रंथों को साथ में जो साधवियां सुन रही हैं वाचन, या उस समय जो श्रावक श्राविकाएं होंगे, उन सब से कि वह मैं जिन्होंने भगवान के चरणों में रह करके विनय भक्ति पूर्वक उनसे जो मैं सुना रहा हूँ, जो मैंने सुना था, चरणों में रह करके मैंने निर्णय किया था, जो मैंने अवधारण किया, निश्चय किया, वही मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जहां तक चार कायों के संबंध में तो आ गया, अब पांचवा जो है त्रस काय है। तो त्रस काय के संबंध में कहा मैं कहा कह रहा हूँ संति इमे, संति इमे, संति का मतलब है, इमे का मतलब जे, संति जमा इमे, जब हम संधि कर देते हैं एक शब्द बनाएंगे, तो जहां पर संति के ईकार का लोप हो गया और त के साथ में ई आने पर संति में ऐसा रूप बना, तो इमे संति जे है, जो त्रस काय के जीवों का जहां पर जो वर्णन किया जा रहा है, जे 8 प्रकार के त्रस काय के जीव तन जहां तसा पाणा त्रस प्राणी, संति इमे तसा पाणा जे त्रस प्राणी है। कौन कौन से? तन जहां जैसे के अंडया, अंडया का मतलब अंडज, ओयया ओतज, जराउआ जरायुज, रसया रसज, संसीया संस्वेदज, समुच्छिमा समूर्छिम, उभिया उद्भिज, उबवाया औपपातिक, जे 8 भेद गिनाए हैं। कहा है एस संसारे ती पबुच, एस संसारे, जे संसार है। संसार में तो 6 काय के जीव आते हैं, लेकिन जहां पर केवल त्रस काय का वर्णन कहा है, तो इस संसारे से जहां पर ग्रहण किया जाएगा, ये त्रस काय के जीवों का संसार है। क्योंकि पृथ्वी काय का, अप काय का, तेजस काय का तो अलग से कह दिया, अब वनस्पति काय का भी कह दिया, अब त्रस काया का कहा जा रहा है, वायु काय का आगे कहा जाएगा। तो जिनका वर्णन चल रहा है, तो जहां पर ये कहा जाएगा इस संसारे का मतलब ये जो है त्रस काय के जीवों का संसार है, जो जे 8 प्रकार के जीव हैं। ती पवुच्चाई, ऐसा पवुच्चाई प्रोचित कहा जाता है। अब ये 8 प्रकार के जीव जो त्रस काय के कहे हैं, इनके संबंध में पहले आया है अंडया। अंडया का मतलब अंडज, अंडज है जो अंडों से उत्पन्न होने वाले, अंडों से उत्पन्न होने वाले। अब जैसे कबूतर है, हंस है, मोर है, कोयल आदि ये पक्षी हैं, और अंडों के द्वारा ऐसे भी है, जैसे अंडों से किसी भी जाति के हो सकते हैं, जैसे सर्पणी आदि के अंडे उनसे पैदा होने वाले। ऐसे जो है विकलेंद्रियों के जीव हैं, उनमें से भी कितने जीव हैं जो अंडों से पैदा होते हैं। लेकिन कई अंडे ऐसे हैं जो समूर्छम है, कई अंडे ऐसे हैं जो गर्भज हैं। तो कहा है कि जो अंडों से पैदा होने वाले जीव हैं, उनको अंडज कहा जाता है। और दूसरा है पोतज। पोतज, पोत कहा जाता है चर्ममय थैली से उत्पन्न होने वाले जीव। ये जो जीव होते हैं, इनके संबंध में कहा है जैसे हाथी,
बलबुली देवी पंचेंद्रिय प्राणियों जैसे चरम जलोक आदि पशु जो है, ये नाना प्रकार के अप्रसिद्ध से हैं, लेकिन कहा जो जैसे हाथी के बच्चे पैदा होते हैं चमड़े की थैली में, ऐसे ही जो भी जीव पैदा होते हैं उनको पोतज कहा जाता है। आगे जराजुज कहा जाता है। जराजुज जेर से आवेष्टित उत्पन्न होने वाले जीव, मतलब जब ये बच्चे गर्भ से बाहर आते हैं, जन्मते हैं, तो इनके शरीर के ऊपर पतली सी चरममय मतलब मांस की झिल्ली होती है, तो कहा जाता है उससे शरीर आवेष्टित होता है। तो कहा ऐसे गाय है, भैंस है, मनुष्य है, ऐसे पशु और मानव, इनको जराजुज जीव कहा जाता है। आगे रसज, रस से उत्पन्न होने वाले, रस जब विकृत हो जाता है उससे वर्णगंध रस बढ़ जाते हैं, इसको कह देते हैं खराब हो गया है। जैसे खाद्य पदार्थों में रस के विकृत होने होने बिगड़ने से उनमें उत्पन्न होने वाले द्विंद्रिय आदि जीव जो है, ऐसे अधिक दिन की खट्टी छाछ कांजी आदि में नन्ही नन्ही कृमियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं। अब ऐसे जीव है, इनको रसज कहा जाता है। आगे संस्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जैसे चून लीख आदि जीव है, इनको संस्वेदज कहा जाता है। समूर्छम, समूर्छम जीव वे होते हैं स्त्री पुरुष के संयोग के बिना उत्पन्न होने वाले, जैसे चींटी है, मच्छर है, भ्रमर आदि जीव जंतु। ऐसे जीवों को हम कह सकते हैं, जैसे विकलेंद्रिय तो समूर्छम है ही, पंच इंद्रियों में जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर, इनमें दो विभाग हैं, एक गर्भ से उत्पन्न होने वाले और दूसरे समूर्छम अशुचि स्थानों में पैदा होने वाले। तो कहा जाता है जो माता पिता के संयोग से बिना उत्पन्न होने वाले जीव है वे समूर्छिम, और मनुष्यों में समूर्छम मनुष्य जो है ये समूर्छम के भेद में आते हैं। आगे उद्भिद जो है, जो भूमि को स्फोटन करके जमीन से बाहर निकलते हैं, जैसे भूमि का भेदन करके उत्पन्न होने वाले, जैसे टिड्डे पतंगे आदि, बरसात होने के बाद जब जमीन को फोड़ करके बिल्लों से वो निकलते हैं पतंगे आदि, उनके लिए उद्भिद शब्द कहा जाता है। आगे आठवां आया है औपवाह्य औपपातिक। औपपातिक जीव जो है जो नारकी और देवताओं के लिए कहा जाता है। नारकियों का देवताओं के जन्म को उपपात कहा जाता है। कहा कि देवशैया एवं कुंभी में उत्पन्न होने वाले देव एवं नारकी जीव है, इनको औपपातिक कहा जाता है। तो इस प्रकार के 8 प्रकार के जे त्रस जीव है, जिनके लिए कहा है एस संसारे, जे त्रस काय के जीवों का संसार है, इति पवुच्चई, ऐसा कहा जाता है। अब इसके आगे कहा, अगला सूत्र है मंदसा विजाणौ, मंदस अभिजाणौ, ये दोनों शब्द षष्ठी विभक्ति के एक वचन के, कहते हैं प्राय करके इनके अंदर जन्म किनका होता है, जिनका जन्म होता है विप्राय करके जीव क्या है, मंद। दूसरा बताया है अविजाणौ, जिनके अंदर सम्यक ज्ञान नहीं है। ये दो शब्द हैं मंद और अज्ञानी। कहा जाता है संसार में कुछ समय तक जन्म तो जिनको जो मंद नहीं है बुद्धिमान है, ज्ञान दर्शन ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है, कुछ समय तक जब तक जब बोध होने के बाद संयम तप की आराधना करते हैं, जब तक उनके कर्म क्षय नहीं होते तब तक उनके जन्म जो है मनुष्य गति में, देव गति आदि में होते हैं।
लेकिन ऐसे जीव जो है दूसरे जीवों की अपेक्षा केवल नाम मात्र की संख्या है। तो कहा कि इनका जन्म मरण केवल नाम मात्र का है, लेकिन प्रति समय धर्म आराधना करते रहने के कारण से उनका संसार सिमट रहा। लेकिन जिनके पास ऐसी बुद्धि नहीं है, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप नहीं है, 18 पापों के अंदर प्रवृत्त है, प्राय करके ऐसे ही जीव जो है इन योनियों में, इन जातियों में उनका जन्म मरण बार बार होता है। संसार के अंदर 24 के 24 दंडकों में उनको उनको भ्रमण करना पड़ता है। जैसे जैसे कर्म उदय में आते हैं वैसे वैसे उनको वहां पर उन स्थानों में जा करके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो जहां पर कहा है कि मंद मंद शब्द के दो भेद के, पहले द्रव्य से और भाव से। मंद का मतलब जिसकी कार्य करने की क्षमता बड़ी धीमी है। तो पहले कहा जो कहा है कि मंद वह है जा तो अत्यंत जिसका शरीर भारी, ज्यादा बोझ होने के कारण से ऐसे व्यक्ति को उठना बैठना चलना सारी क्रियाएं मुश्किल होती है। कोई भी काम करना है उसको भारी पड़ता है। एक देह और जिसका शरीर अत्यंत कृष्ण है, कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को ये दो प्रकार के, अत्यंत जिनका वेट ज्यादा है वो ज्यादा है, दूसरा अत्यंत कमजोर है, कमजोरी के जो शिकार है, ऐसे जीवों को द्रव्य से मंद कहा, क्योंकि उनके कार्य करने की क्षमता अत्यंत कम है, अल्प है। और दूसरा भाव मंद के रूप में कहा है। एक तो भाव मंद वे है जैसे बालक, छोटी आयु का बच्चा, उसके बुद्धि का विकास नहीं हुआ, नहीं होने के कारण से उसको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, का ज्ञान नहीं है, तो ऐसे को भाव मंद कहा है। और दूसरा कहा है कि भाव मंद वह है जो कुशास्त्रों के अध्ययन करने से जिसकी बुद्धि जो है अज्ञान से मूढ़ता से ग्रस्त है, दुराग्रही होने के कारण से सत्य को समझने का प्रयास नहीं करता, इंद्रियों के विषयों का गुलाम होने के कारण से संसार की बातों को ही प्राथमिकता देता है और धर्म की उपेक्षा करता है। कहते हैं वो चाहे तीक्ष्ण बुद्धि वाला क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि ठीक ना होने के कारण से, गलत प्रयोग करने के कारण से, पापों के अंदर रस लेने, भोगों के अंदर रस लेने के कारण से वो देखा जाए तो भाव से मंद है, मंदमती, जिसको सत्य का एहसास नहीं हो रहा है, सत्य को समझने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है। तो कहा जाता है कि वह भी क्या है, बाल है, अज्ञानी है, मंद है। तो जहां पर इस अध्ययन में बाल मंद जो है उसका अधिकार है। इन 8 श्रेणियों में किसका जन्म होता है, जो मंदमती है। और कहा है कि अभिजानव, अभिजानव का मतलब जिसके अंदर हित अहित को समझने की बुद्धि नहीं है, हित को स्वीकार नहीं करता और अहित को छोड़ता नहीं है। जो मार्ग आत्मा के लिए हितकारी है उसको स्वीकार नहीं करता, जो आत्मा के लिए अहितकारी मार्ग है उसका परित्याग नहीं करता। तो कहा कि ऐसा जो जीव है उसको अभिजानक मतलब अज्ञानी कहा है। तो कहा है कि जो मंदमती वाला है, जो अज्ञानी है, उसी के लिए संसार है। ऐसी आत्मा को ही इन श्रेणियों के अंदर बार बार जन्म लेना पड़ता है, और ऐसी आत्मा ही 18 पापों का सेवन करके दुर्गतियों में भटकते हुए नाना प्रकार के अनंत दुखों का सामना करते हैं। इस आत्मा को दुखों से बचना है, तो इन सब बातों को जो अपनी आत्मा के अंदर मंदता है, मंद
मंदता का गुण है, चाहे वह बुद्धि की दृष्टि से चाहे शरीर की दृष्टि से, इसको दूर करना होगा और आत्मा के अंदर सम्यक ज्ञान पैदा करना होगा। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो गुरुजनों के सानिध्य में पहुंच करके, जब उनके अनुशासन में रह करके दिन रात मेहनत करेंगे, तभी इस क्षेत्र में इस आत्मा को सफलता मिलेगी। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर भी चौथे अध्ययन के अंदर कहा है कि मंदाय फासा बहु लोह निजा तह पगारे सु मनग्न कुजा। आज इंद्रियों के विषय जो है शब्द रूप गंध रस स्पर्श आदि, ये सारे के सारे क्या है, आत्मा के गुणों को मंद करने वाले, बुद्धि को भी मंद करने वाले, आत्मा को मैला बनाने वाले हैं। इसलिए जो आत्मा प्रज्ञावान है, बुद्धिमान है, समझदार है, इन विषयों के अंदर रमण ना करे, इन इंद्रियों के विषयों का सेवन ना करे, इन इंद्रियों के विषयों के प्रयोग से अपने आप को अलग रखे। जितना अलग रखेगा उसके बुद्धि के गुण निर्मल होंगे, कर्मों के बंध से बचेगा, उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। जो इन इंद्रियों के अधीन, विषयों के अधीन रहने के कारण से जितने अशुभ काम होने थे, पाप कर्मों का आचरण होना था, इनका परित्याग करने से उन कर्मों के बंध से आत्मा बचेगा। जितना कर्म के बंधन से मुक्त रहेगा, उतना ही उसका आने वाला मार्ग जो है वह प्रशस्त होगा। तो इसलिए कहा जाता है, जिस संसार किन जीवों का है जो मंद मति वाले हैं, जिनके पास सम्यक ज्ञान नहीं है, तो इस संसार से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें इस मंदता के अवगुण को और अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। जो प्रयास करेंगे वो ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। अब इसके आगे कहा जा रहा है, निच्छायिता परिलेहिता पत्यं परिनिब्बाणं सब्बे सिंह पाणानं सब्बे सिंह भूयानं सब्बे सिंह सत्तानं सब्बे सब्बे सिंह जीवानं सब्बे सिंह सत्तानं असायं अपरिनिब्बाणं महाभयं दुःखं तीवेमि तसन्ति पाणा पदिशो दिशासूय। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज अपने शिष्य आर्य जम्बू स्वामी जी से कह रहे, निझायिता, निझायिता का मतलब जिसने बड़े ध्यान से जिसका चिंतन किया है। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान के चरणों में रह करके कितना कुछ सुना, सुन करके उनका धारण किया, चिंतन मनन किया, निधिध्यासन किया, गहन चिंतन किया। मेरे गुरु जी कह रहे हैं कि एक केवल श्रद्धा मात्र है, लेकिन गुरुओं के वचनों के ऊपर भी अनुप्रेक्षा में जाकर के उनका चिंतन करना जो कहाँ तक सत्य है। क्योंकि मैं स्वीकार कर लेता हूँ मेरे गुरुजन है जो मेरी श्रद्धा का विषय है। जब मैं सामान्य जन के सामने जाऊंगा तो वहां पर मेरे से नाना प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जब वो प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि मेरे को सत्य का पूर्ण रूप से साक्षात्कार हुआ तो मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होऊंगा, समर्थ होऊंगा। यदि मैंने ऊहा पोह चिंतन आदि नहीं किया है तो उनके प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं बनूंगा, मतलब कि उनको संतुष्ट नहीं कर सकूंगा।
तो इस प्रकार कहा जाता है, जो जो भगवान ने कहा उन्होंने वैसा ही स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं, उसके ऊपर चिंतन भी किया है। क्योंकि कहा जाता है जब स्वाध्याय आता है तो स्वाध्याय के 5 अंग है: वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। धर्म कथा दूसरे को कहना, दूसरे को सुनाना, लेकिन उससे पूर्व में 4 अंग स्वाध्याय के और आए हैं, जो महानिर्जरा के कारण है, सम्यक ज्ञान के कारण है। सबसे पहले गुरुजनों के चरणों में सुना है सत्य का स्वरूप क्या है, दुनिया के अंदर यथार्थ क्या है। तो इन सब बातों की जानकारी भगवान के 3 शब्दों से उनको प्राप्त हो गई थी: उपन्नैवा, विगमैवा, ध्रुवैवा, जिसको तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र के शब्दों में उत्पाद, व्यय, द्रव्य, युक्तम, सत, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन 3 बातों से उन बातों को सारे समाधान हो गए। और उसके बाद चिंतन है, कहाँ कहाँ तक चिंतन करते करते इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है, ये कैसे निष्पन्न होता है, ये कैसे आगे चलता है। तो इन सब के संबंध में पहले तो गुरुजनों से वाचना के रूप में सुना है, सुनने के बाद में जो समझ नहीं आया है उसके संबंध में परीक्षणा भी की है। परीक्षणा के बाद जब उसका निर्णय हो गया है तो उसके पश्चात जो विस्मृत ना हो जाए, तो उसका पुनः पुनः आवर्तन, उसकी आवर्तना भी की है, परिवर्तना की है। और उसके पश्चात ये तो केवल शब्दों की वाणी से जो बार बार पठन होता है वो परिवर्तना है, लेकिन जब मन के द्वारा चिंतन मनन के साथ बड़े उपयोग से साथ ये परिवर्तना होती है तो उसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है। जब ध्यान में एकांत शांत स्थान में बैठ करके ऊहापोह करते हैं, ये कैसे है, ये कैसे है, ये सारा जो है अनुप्रेक्षा के अंदर, यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं, इन सब के संबंध में चिंतन किया जाता है। जिनकी प्रज्ञा विशेष है वो तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जिनकी विशेष नहीं है तो कहा जाता है जितना आगमों के अंदर, टीकाओं के अंदर है, उसी के अनुसार बार बार अभ्यास करता रहे। ऐसा करने से उन आत्माओं का क्षोभम निरंतर बढ़ता जाता है। ज्ञानी गुरुजन जितने पंच परमेष्ठी भगवंत हैं, जहाँ पर सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप आदि 5 प्रकार के आचार हमारे को दिखाई देते हैं, उनको बार बार वंदना करे, नमस्कार करे, गुणगान करे और भावना भाए कि मेरे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का विकास हो, मैं भगवान की वाणी का आराधक बनूं। ये सारे गुण जो हैं, बुद्धि के हैं, चारित्र के हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप के, ये सारे मेरे अंदर अवतरित हो, प्रकट हो, जिससे मैं 8 कर्मों की मैल को धोने में समर्थ बन सकूं। तो कहा जाता है आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज ने भगवान से ये सारा ज्ञान लेकर के उसके ऊपर बहुत अनुप्रेक्षा चिंतन मनन किया था, और उसके बाद बड़ी आत्म शांति, आत्म संतोष को प्राप्त किया था कि जिस सत्य को ढूंढने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया वो आज हमारे को प्राप्त हो गया। और उसी के संबंध में कह रहे निच्छायिता परिलेहिता, चिंतन करके, निच्छायिता विशेष चिंतन करके, और परिलेहिता देख करके, प्रतिलेखना करके, मतलब देख करके, जो जिसका जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही समझा। समझने के बाद पत्यं परिनिब्बाणं, पत्यं का मतलब जितने संसार के जीव हैं, जहां पर त्रस काय का अधिकार है, बाकी का अधिकार अलग अलग उद्देश्यों में है। तो इसको हम ये जहां पर अधिकार के अनुसार त्रस काय के जीवों को ग्रहण करते हैं और समुच्चय समष्टि से ग्रहण करें तो जितने भी संसार के जीव हैं वो प्रत्येक शब्द में आ जाएंगे। प्रत्येक जीव, संसार का हर कोई जीव परिनिब्बाण
परिनिब्बाण का मतलब सुख शांति का अभिलाषी है, सबको सुख प्रिय है, किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता। तो कहा कि सब्बे सिंह पाणान सब्बे सिंह भूयान, जित सब्बे सिंह पाणान, जितने संसार के प्राण हैं, प्राण का मतलब प्राणी, भूयान भूत, सब्बे सिंह भूयान सभी भूत, सब्बे सिंह जीवान सभी जीव, सब्बे सिंह सत्तान सभी सत्व। और प्राण भूत जीव सत्व जो है पहले भी आ चुके हैं। प्राण से आता है विकलेंद्रिय प्राणी, एक दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय। भूत से आता है वनस्पति काय, सत्व से आता है पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, और जीव से आता है पंचेंद्रिय जीव। ये वैसे प्रत्येक शब्द जो है हर संसार के जीव जीव के साथ घटित हो जाता है, लेकिन जहां पर एक संज्ञा रूढ़ कर दी, प्राण से जे लेना, भूत से जे लेना, सत्व से जे लेना, जीव से जे लेना, तो इस प्रकार कहा है कि जितने प्राण भूत जीव सत्व हैं, असायं असाता, असाता का मतलब जो अपने लिए दुखद है, जो अपने को अच्छा नहीं लगता, अपनी प्रकृति से प्रतिकूल अनुभूति, जिसमें अपने आप को परेशान समझता है, दुखी समझता है। कहा कि अपरिनिर्वाण, अपरिनिर्वाण का मतलब अशांति, जे दुख, जे अशांति, असाथा, अशांति कैसे, महाभयं, महाभय, जे महाभय है, दुखांति, जे दुख रूप है, तीवेमी, इस प्रकार में कहता, तसंति पाणा पदिशो दिशासु, तसंति त्रास को प्राप्त करते हैं, दुखी होते हैं, पाणा जे प्राणी, मतलब जितने प्राण भूत जीव सत्व है, जे त्रास को प्राप्त होते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। पदिशो दिशासु, दिशा, दिशो का मतलब दिशाओं में, और दिशो का मतलब दिशासु का मतलब दिशाओं में, दिशाओं में विदिशाओं में जितने जीव जो हैं, जो दुख का अनुभव करते हैं। और दुख जो है संसार के जीव को अशांति का कारण लगता है, और दुख में महाभय का अनुभव करते हैं, दुख में असाता का अनुभव करते हैं। और इसलिए जब जीवन में दुख आता है तो चारों ओर जहां जहां जो जो दिशा जिस जीव को सुरक्षित दिखाई देती है, उसी दिशा की ओर जाने का प्रयास करते हैं। कई बार जाने का प्रयास होता है, जब जीव के जीवन में दुख बहुत आता है तो जल्दी जल्दी में वहां से भागने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि दुख सबके लिए क्या है, महाभय का कारण है। आनंद सूत्र में आता है किम भया पाणा, कहा कि प्राणियों को भय किससे है, तो भगवान ने उत्तर दिया दुख भया पाणा, प्राणियों को दुख से ही भय लगता है। तो वहां पर प्रश्न किया है श्री गौतम स्वामी जी महाराज ने, धनते दुखे केण केण करे, भगवान इस दुख को किसने किया है, तो भगवान ने कहा जीवेण पमायणम, जो दुख भोग रहा है उसी जीव ने पैदा किया है। कैसे किया है, पमायण, प्रमाद के द्वारा। प्रमाद का मतलब जिसने संयम में ध्यान नहीं दिया, जिसने तपस्या में ध्यान नहीं दिया, कर्मों को काटने में ध्यान नहीं दिया, इंद्रियों के विषयों में, संसार के आरंभ समारंभ 18 पापों में फंसा रहा, ऐसा जीव ही अशुभ कर्मों का उपार्जन करता है। और आने वाले समय में जैसे खाया हुआ, मतलब के ऐसा भोजन जो मतलब के प्रकृति से प्रतिकूल हो, तो आने वाले समय में जैसे वह रोग आदि का कारण बनता है, ऐसे ही किए हुए अशुभ कर्म जो है आने वाले समय में क्लेश का, दुख का कारण बनते हैं। तो कहा जाता है कि इस प्रकार इन सब के संबंध में भगवान ने
आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी जो इस उत्तर के अंदर कह रहे हैं कि मैंने अच्छी तरह से चिंतन किया है, अच्छी तरह से जो सार उपलब्ध हुआ है, जितने संसार के जीव हैं किसी को भी दुख अच्छा नहीं लगता, जितने संसार के जीव हैं सबको सुख अच्छा लगता है। और जिस समय जीव के जीवन में जीवन आता है तो जीव कैसे है, दिशाओं में विदिशाओं में कैसे वो अपने प्राण बचाने के लिए, दुखों से बचने के लिए वो मतलब त्रास पाते हो, कैसे वो जाते हैं। अब इसके आगे कहा जा रहा है तथ तथ ऊढ़ोपास आतुरा परितावेन्ति संति पाण ऊढ़ोसिया। तथ तथ है कि संसार के जीव कितना आरंभ समारंभ करते हैं और उनके पीछे कितने समय तो कोई कारण होते हैं और कितने समय कारण नहीं भी होते। और जब कारण होते हैं तो कहा तथ तथ उन उन कारणों के उपस्थित होने पर ऊढ़ो पृथक पृथक उन कारणों को दूर करने के लिए जो प्रयोजन है, जो कार्य है, उनके उपस्थित होने पर, जैसे कहा है कि पहले जीवन में आवश्यकता पैदा हुई, अब उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। और वो क्या प्रवृत्ति करते हैं अगले सूत्रों में उनका वर्णन किया जाएगा। और जैसे कहा जाता है जिसमें आ जाता है आवश्यकता, कोई भी जीवन की आवश्यकता है, जैसे सामान्य रूप से देखा जाए किसी को भूख लगी और संसार के अंदर जब भूख लगी है ये तो कारण उपस्थित हुआ। अब भूख दूर कैसे होगी, वो तो भोजन खाएगा, प्यास लगी है पानी पिएगा तभी दूर होगी। अब ये तो प्रयोजन हो गए। अब इनको भोजन के लिए फिर उन लोगों को नाना प्रकार के आरंभ समारंभ करने तो पड़ते ही हैं। अब जैसे कि पानी का, अग्नि का आदि ये तो प्रयोग करना पड़ता ही है। अग्नि का, पानी का, वनस्पति का, हवा का, जिस बीच में त्रस्त काय के जीवों का, और जहां पर तो ये केवल केवल सात्विक ढंग से है। लेकिन जिनके जीवन में विवेक नहीं है तो ऐसे जीव जो है अपने भूख के साथ स्वाद को पूर्ण करने के लिए पंचेंद्रिय जीवों तक का भी घात करते हैं। और उस घात के कारण से जिनका घात होता है वे तो दुखी होते ही हैं, लेकिन जो घात कर रहे हैं उनको शांति कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उन अशुभ कर्मों का घात का अंतिम परिणाम तो अशुभ ही होगा। तो कहा है कि ऐसे अनेक कारणों के उपस्थित होने पर अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। तो कहा है कि पास है शिष्य, आप उसको ध्यान से देखो। कहते कैसे संसार के लोग आतुरा परितावेंती, आतुरा का मतलब जो इंद्रियों के विषयों के गुलाम है, जिनका मन और इंद्रियां बस में नहीं है, जो अभक्ष्य पदार्थ ग्रहण करने में, खाने में भी क्या है, जो गृध है, लालसा वाले हैं, ऐसे जीव जो है परितावेंती। परितावेंती का मतलब, परि का मतलब चारों ओर से, तावेंती का मतलब तापयंती पीड़यंती, संसार के जीवों को दुख देते हैं, संसार के जीवों का नाना प्रकार से उनको वेदना देते हैं और उनको इतने जीवों के प्राण भी खत्म कर देते हैं। तो कहा कि ऐसे आतुरा वे आतुर लोग, इंद्रियों के विषयों के गृद्ध लोग हैं, जिनको अपने कार्य अपने कारण ही प्रधान है, दूसरे के जीवन का महत्व ना होने के कारण वे उनका कितने प्रकार से घात करते हैं, उनकी हिंसा करते हैं और इस प्रकार परितापित करते हैं। संति पाणा ऊढ़ोसिया, फिर कहा है कि संति पाणा कितने प्राणी हैं, ऊढ़ोसिया पृथक पृथक, सिया का मतलब श्रिता, श्रिता का मतलब आश्रित है, कितने प्राणी जो त्रस प्राणी हैं, त्रस प्राणी जैसे अंडज आदि आए, जैसे अंडज आए हैं, पोतज आए हैं, जराजु जरसज संस्वेद समुच्चय
उद्भिज औपपातिक जो 8 प्रकार के तरह प्राणी आए हैं। कहा कि ये प्राणी कहाँ पर सीता, सिया का मतलब श्रिता, सिया का मतलब स्यात भी होता है, लेकिन जहां पर सिया का मतलब श्रिता आश्रित है, पृथ्वी, कोई पृथ्वी के आश्रित है, कोई पानी के आश्रित है, कोई हवा के आश्रित, कोई वनस्पति काय के आश्रित है। जे त्रस जीव है, त्रस जीव, त्रस जीवों के आश्रित है। कितने जीव जो है पृथ्वी के अंदर अपने बिल आदि अपने स्थान बना करके निवास करते हैं। कितने प्राणी ऐसे जो जल में रहते हैं, नदियों में, सरोवरों में, समुद्रों में, मछली आदि जो जीव रहते हैं। और कितने जीव हैं वनस्पति के आश्रित रहते हैं, वृक्षों के ऊपर रहते हैं, जहाँ छोटे छोटे जीव छोटी वनस्पतियों के आश्रित रहते हैं। तो कहा कि संति पाणा पुडोसिया, ये जो संसार के प्राणी है पृथक पृथक अलग 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 स्थानों में, जैसे पृथ्वी के आश्रित, पानी के आश्रित, वनस्पति आदि के आश्रित रहने वाले हैं। तो आगे फरमाया है लज्जमाना ऊढ़ोपास अणगारामो ती एगे पवय माना जमीनं विरूवेहि सत्येहि तस काय समारंभेण तस काय सत्यं समारंभमाना अन्य अनेक रूपे पाणि विहिंसन्ति तथ खलु भगवया परिन्नापवेया इमस चैव जीवियस परिबंधन मारण पूयणाय जाई मरण मोयणाय दुख पड़ी घाय हेउ से स्वयमेव तस काय सत्यं समारभाई अन्य हिवा तस काय सत्यं समारंभावेई अन्य वा तस काय सत्यं समारंभ माणे समनु जान आई तंग से अहियाय तंग से अवोहिये से तंग समुज माणे आयानियं समुठाय सोचा भगवो अणगाराणं अंतिये इह मेघे सिंह नायं भवति एस खलु गंथे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु न राय इज्जत गढ़िये लोए जमीनं वीरो रूबे सत्य तस काय समारंभेण तस काय सत्यं समारंभ माणे अन्य अनेक रूपे पाणे भी हिंसन्ति। लज, इसमें पूर्व सूत्र के समान ही जहां पर पाठ दिया है लज माना पूडो पास, पास के शिष्य देखो, लज माना ऊढ़ो, ऊढ़ो पृथक पृथक, प्रत्यक्ष ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रेम ज्ञानी, केवल ज्ञानी, प्रोक्ष ज्ञानी में अभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, जो इन सब बातों को सम्यक प्रकार से जानते। सारे जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, किसी को दुख अच्छा नहीं लगता, सुख सबको अच्छा लगता है, बद किसी को अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा लगता है। इन सब बातों को जान करके पाए कि वे किसी का वध नहीं करते, किसी की विराधना नहीं करते, इन जीवों की रक्षा में सदा तत्पर रहते हैं। मानो किसी के जीवन में ऐसा प्रसंग आए तो उसका मतलब कि ऐसे प्रसंगों में बड़ी लज्जा का अनुभव करते, अरे हम कैसे, हमने तो इसका परित्याग किया हुआ है। और वो कार्य करने में उनको कितना जोर लगता है, कितनी आत्मा आहत होती है, कितना दुख का अनुभव करते हैं। जो जो जीवों की विराधना मेरे से हो रही है, आखिर में इन जीवों का देनदार हूं। ये दुख असाता दी है तो ये असाता भी मेरे को भोगनी ही पड़ेगी, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। जब मानो
एक सामान्य स्थिति में आ गए हैं तो अपने गुरुजनों के, आचार्य आदि भगवंतों के चरणों में आ करके या उनके चरणों में किसी भी माध्यम से निवेदन करके अब सरल हृदय से अपनी आलोचना करके, कहते हैं कि वो अपना आलोचना प्रायश्चित के द्वारा अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं, उस प्रायश्चित के द्वारा उस पाप कर्म की कालिमा को धो देते हैं। एक तो ऐसे आत्मार्थी जीव है और इनमें एक ऐसे है, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, कभी अपवाद का सेवन भी नहीं करते। दोनों ही भगवान की वाणी के आराधक हैं, लेकिन इसके विपरीत ऐसी भी आत्माएं हैं। अणगार पास वे शिष्य उनको देखो अणगारा मो, हम अणगार हैं, कहते हैं अणगार हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? बड़ी खुशी की बात है कि उनके जीवन में जो अणगार जीवन गौरवपूर्ण आया है, जिसके माध्यम से आत्मा जन्म जन्म के कर्मों के बंधनों को तोड़ने में समर्थ होता है। लेकिन कहा है कि केवल अपने आप को अणगार कहने मात्र से तो कोई अणगार नहीं बनता। तो बताया है इति एगे पवय माना, कितने लोग ऐसा कहते हुए जमीन विरूप रूपेण सत्येन तत्सकाय समारंभेण तत्सकाय सत्यं समारंभ माना। जमीन जो इस त्रस काय के जीवों की विरूप रूपेण सत्येन नाना प्रकार के शस्त्रों से तत्सकाय समारंभेण त्रसकाय के जीवों के समारंभ के द्वारा तत्सकाय सत्यम त्रस काय के, जिससे त्रस काय के जीवों का घात होता है, ऐसे शस्त्र का समारंभ माना प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूपे, अन्य दूसरे अनेक प्रकार के पाणे भी हिंसंती, प्राणियों की हिंसा करते, तथा कलु भगवया परिन्ना पवैया। तो जहाँ पर भगवान के द्वारा प्रज्ञा का विवेक का उपदेश दिया गया है, मतलब भगवान ने ये फरमाया है कि जो संसार के जीव किन किन कारणों से करते, जब ये कारण किसी के जीवन में आ सकते हैं तो आत्मा को अपने आप को तैयार करना है कि जब कभी ऐसे कारण आए तो मैं अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ। जैसे कहा जाता है किसी भी कार्य के लिए योजना बनाते हैं तो ऐसे मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग आए तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से कैसे बचा सकता हूँ, ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि मानो पूर्ण रूप से ना बचा सकूं तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कैसे बचा सकता हूँ, ये दूसरी बात। फिर उसके बाद जो मैं अपने आप को बचा नहीं सका, वहां पर जो मेरे को दोष लगा है तो उसका मैं अपराश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लूं, ताकि ये पाप कर्म की कालिमा जो है मेरे जीवन में ना रहे। तो ऐसे वो जागरूक जागरूक रहते हैं। तो कहा कि जहां पर भगवान ने प्रज्ञा का विवेक का उपदेश दिया है, हीमस चैव जीवियस परिबंधन मानन पूजनाय, पहले तो इस जीवन के लिए संसार के जीव जो है वे इन जीवों का वध करते हैं, इन जीवों का संहार करते हैं, आरंभ समारंभ करते हैं इस जीवन की रक्षा के लिए। अब इसमें जहाँ खाने का, पीने का, ऐशोराम का कितनी बातें आ जाती हैं और अपने रहने के स्थान बनाना, ऐसा कितना कुछ आ जाता है अपनी आजीविका से संबंध अभी कि इस जीवन के लिए ये जीव संसार के कितना आरंभ समारंभ करते हैं। और दूसरी बात है, एक तो वह आरंभ समारंभ है जो इस जीवन की रक्षा के लिए किया जाता है, एक वह आरंभ समारंभ है जो दुनिया में मान सम्मान पाने के लिए किया जाता है, जिसमें परिबंधन मानन पूजनाय शब्द आए हैं। परिबंधन प्रशंसा, मानन मान सम्मान, पूर्ण पूजा, आदर मान सत्कार संसार से हमारे को मिले। जहाँ कितने प्रसंगों में अपने प्रयोजनों के लिए, जहाँ आत्मा के लिए भी वे नाना प्रकार के धर्म के नाम से वो पाप कर्म करते हैं। तो कहा है कि इन कारणों से जीव जो है नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं
आगे जाई मरण मोयना, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए भी जीव जो है पाप कर्म करते हैं। दुख पड़ी घाय है, जो जीवन में दुख आए हैं उनको दूर करने के लिए भी जीव जो है नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं। तो कहा जाता है जैसे दुख पड़ी घाय है, इसके संबंध में ऐसा भी कह सकते हैं जैसे प्राय करके किसी के शरीर में बीमारी आ जाती है और उस बीमारी के कारण से डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो डॉक्टर भी कितने ऐसे हैं जो नॉन वेज आदि अभक्ष्य पदार्थों को खाने की प्रेरणा देते हैं। जिनके अंदर विवेक है, दृढ़ता है, वो सोचते हैं कि हमें ऐसा काम नहीं करना, इसका विकल्प कोई ऐसा हो जो निर्दोष हो वो बता दें। नहीं तो कितने तो ऐसे हैं कि हमें ऐसे जीवन की आवश्यकता नहीं है जहां पर ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना पड़े। तो कहा जाता है जो तो ज्ञानी है, दृढ़ धर्मी है, वे अपने आप को बचाते हैं, जीवन के मोह में नहीं पड़ते। लेकिन जहाँ जीवन की प्रमुखता आ जाती है, धर्म गौण बन जाता है, तो ऐसे लोग जो हैं ऐसे कार्य कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि इस जीवन में नाना प्रकार के जो दुख है उनके घात के लिए, उन दुखों को दूर करने के लिए भी ऐसे कार्य करते हैं। और जो जीव अज्ञानता से ग्रस्त है वे अपने दुखों को दूर करने के लिए कितनी बार प्राचीन काल के अनुसार जब वर्तमान में भी ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं जो बलि आदि भी देते हैं। और जिसके कारण से कहा जाता है पूर्व का बंधा हुआ कर्म तो काटा नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे जीव आगे के लिए कितने घोर कर्म कर लेते हैं। तो कहा कि ऐसे दुखों का घात करने के निमित्त से स्वयं में तस्काय सत्संग रसमारंभ है, से वह जीव स्वयं ही तरस काय के शस्त्र का समारंभ करता है। अन्य ही वह तस्काय सत्संग समारंभ भावी, दूसरों के द्वारा तरस काय के शस्त्र का प्रयोग करवाता है। अन्य वह तस्काय सत्संग समारंभ माने समुण जाने, जो दूसरे तरसकाय के शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं उनको अनुमति देते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। और ये ऐसा तरस आए कि जीवों की हिंसा के संबंध में इसका जो दुष्परिणाम है, जैसे तंग से अहियाय तंग से अबोहिय आदि आता है, इसका फल जैसे अवसर होगा आगे कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वैनायाण, नमो आहुण, ऐसो पंच नमोकारो साव पाव कण कण मंगलानंद तुम्हें संकर मंगल मंगलम किरीटारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनुष्य मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनुष्य धम्मो लोकोत्तम चतारि शरणं प्रवज्ञामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि साहु शरणं प्रवज्ञामि केवलीकनस्थं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय।